अरकान असम्बली की टैक्स तफसीलात तो सामने आ गईं, लेकिन किस सूबे और शहर से टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हुई, इस हवाले से भी कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आए हैं। FBR की जारी करदा माली साल 2017-18 की टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक मुल्क का 45% टैक्स सिंध जबकि 35% पंजाब से जमा किया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ब्यूरोक्रेट और कलेक्टर कस्टम्स शहाब इमाम साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, पर्सनैलिटी से मुतल्लिक तो डिटेल सामने आई कि कौमी असम्बली के जो अरकान हैं या फिर जो आम वजारतों पर बरा जमान हैं उन्होंने कितना टैक्स दिया, लेकिन शहरों से मुतल्लिक ग्रेडिंग का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से ये जो लिस्ट है ये तैयार की जाती है? ये जो लिस्ट अभी प्रोवाइड की गई है ये इनकम टैक्स की है, जो डायरेक्ट टैक्स के मद में आता है, और इसमें जो दूसरे टैक्सेस हैं जो कस्टम्स है और सेल्स टैक्स है, फेडरल एक्साइज, वो शामिल नहीं है। तो इसमें जो है वो कंपनीज हैं, जो कॉरपोरेशन को कहा जाता है, ईओपीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उसमें सैलरीड क्लास लोग हैं और नॉन सैलरीड क्लास लोग हैं। और इस हवाले से जो मुख्तलिफ मार्केट्स में ये जो सर्वे इन्होंने किया है, इसमें जो मार्केट्स हैं मुख्तलिफ शहरों में, उसका फाइलर्स का और अमाउंट उसमें दिया हुआ है। तो जो टैक्स कंप्लायंस है वो डेफिनेटली दो प्रोविंसेस में ज़्यादा है। एक सिंध में 45% है और पंजाब में 35% है और 15% फेडरल कैपिटल में है। तो ये टोटल मिला के बनता है 95%। तो KPK और बलूचिस्तान से जो है बिल्कुल निग्लिजिबल टैक्स कलेक्शन है एज फार एज द डायरेक्ट टैक्सेशन, जो कि इनकम टैक्स इज कंसर्न। जी शहाब साहब, लेकिन 45% जो टैक्स है वो सिंध से आ रहा है इस तमाम तर डिटेल के मुताबिक, तो इसमें शहर कायद का, कराची का जो रोल है वो लार्जर पाई ऑफ द केक कह सकते हैं उसको, कि ज़्यादा कलेक्शन वहाँ से होती है, लेकिन जो सिंध है रेवेन्यू इस्तेमाल सिंध गवर्नमेंट करती है। तो इससे मुतल्लिक आप क्या मशवरा देंगे? इस्लाहात से मुतल्लिक कुछ हो सकता है कि जो कराची का रेवेन्यू है उसको सिंध को कलेक्टिवली प्रोजेक्ट ना किया जाए इस तरह से? देखें, कराची तो सिर्फ सिंध का नहीं, सिंध का तो कराची 99% करता है जी, क्योंकि जो उनका GST है ऑन सर्विसेज, उसमें जो टैक्स कलेक्शन है वो 100% कराची से होती है। और कराची का टैक्स कलेक्शन है सारे हेड्स का अगर आप मिला लें तो वो पूरे पाकिस्तान का 57% है। और उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है वो बहुत अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कराची के नुमाइंदे इस सरकार में नहीं हैं। जितने इनके मिनिस्टर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध में, सिवाय सईद गनी साहब के, कोई भी कराची से बिलोंग नहीं करता। जी। और कराची का में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कोई नई स्कीम नहीं आती। और आपने कराची का हाल देखा हुआ है कि ना वहाँ कोई स्कूल बेहतर है, ना हॉस्पिटल्स का हाल सही है, ना रोड है, ना कचरा उठ रहा है, ना पानी लोगों को मिल रहा है। राइट, क्योंकि पूरा का पूरा शहर गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्चराइज कर दिया है। जी। उसकी वजह यह है, अदरवाइज कराची का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कराची तो इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की जुगलर वेन है। अगर कराची को सही तरह से कंसेंसस करके उसके जितने आधे लोग जो गिने नहीं गए उनको अगर गिन लिया जाए और उसको रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपर दे दी जाए, जैसे 18 अमेंडमेंट में इन्होंने अपने हिस्से का पैसा तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने या प्रोविंस ने ले लिया, मगर इन्होंने जो नीचे PFC बनाना था NFC के बाद आर्टिकल 140A के तहत उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना था डिवीजन लेने पे, वो उन्होंने नहीं किया। जी सर, लेकिन सिंध की तो बात कर ली, अगर पंजाब की बात कर ली जाए तो इसमें बड़े कंट्रीब्यूटर्स कौन है? फैसलाबाद जो है इंडस्ट्रियल सिटी है, तो उसका रोल कैसा है? और जो आपने बलूचिस्तान की और KPK की बात की कि वहाँ सबसे कम टैक्स कलेक्शन है, तो क्या इसका पॉपुलेशन से भी लिंक है जिस वजह से टैक्स कलेक्शन वहाँ से कम है, या फिर एफिशिएंसी कम है टैक्स कलेक्ट करने की? नहीं, टैक्स कलेक्शन करने की तो एफिशिएंसी वहाँ मौजूद है, क्योंकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जो कि एफिशिएंटली काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है
और सबसे ज़्यादा अपराइट ऑफिसर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में होते हैं। इशू हमारा टैक्स कलेक्शन का नहीं है। पिछले साल भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 3.9 ट्रिलियन जमा करके दिया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। हमारा जो इशू है वो एक्सपेंडिचर साइड पे है, जहाँ पे ये जो सूबाई मिनिस्टर्स और इनके साथ जो वो सिविल ब्यूरोक्रेसी होती है, वहाँ पे इशू है पैसे खर्च करने का इशू है। पैसे कलेक्ट तो कर लिए जाते हैं, असल जब पैसे खर्च करने की जो जगह है वहाँ पे आप देखें कि वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो वीगो, डबल केबिन और आपकी ये जो फॉर्च्यूनर, इन जो गाड़ियाँ ये लोग खरीद लेते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अगर आप गाड़ियाँ देखें तो इनकम टैक्स साइड पे तो कोई गाड़ियाँ है ही नहीं। कमिश्नर्स के पास भी बहुत ही पुरानी, छोटी और जो है आउटडेटेड गाड़ियाँ हैं। कस्टम्स के पास अगर गाड़ियाँ हैं तो वो टेम्पर्ड व्हीकल्स हैं और वो भी कोई बहुत खास नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कस्टम्स का और इनकम टैक्स के ऑफिसर्स का वो बहुत लो है। जी सर, लेकिन आपने इससे पहले सिंध की बात की कि 99% जो सिंध का रेवेन्यू है वो कराची से कलेक्ट होता है इस तरह से। अभी हालिया बारिशों के बाद हमने सूरत हाल देखी कराची की कि वहाँ डेवलपमेंट फ़ंड मौजूद नहीं है और जो पॉलिटिशियंस हैं वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू नहीं है हमारे पास। तो क्या इस्लाहात की जाएँ, क्योंकि जो सिंध की गवर्नमेंट है वो तमाम तर जो टैक्स का कलेक्शन होती है वहाँ से वो उसको सूबाई लेवल पर इस्तेमाल करती है, लेकिन कराची पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती। देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है और आपको जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको खुद मुख्तार करना पड़ेगा, जिसमें जो है वो मेयर बाख्तियार को और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जो कि मुशर्रफ के दौर में एक ऑर्डिनेंस आया था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, वो सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट था और वो सेल्फ रिलायंस था, अपने इकोनॉमिक स्ट्रीम और फाइनेंस जनरेट करने की तमाम तर सलाहियतें रखता था। मगर इन लोगों ने उसको चेंज करके और डेवोल्यूशन ऑफ पावर को जो है ना, इन्होंने अब सारे इख्तियारात वापस ले लिए और इवन जो है वो मुख्तलिफ एक्ट के थ्रू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट बनाया और सिंध कंट्रोल बिल्डिंग एक्ट बनाया और तमाम जो शहर के इख्तियारात थे वो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से निकाल के दे दिए प्रोविंस में। ये पैसे का इशू नहीं है, फंड्स का इशू नहीं है, ये जो है सिर्फ नीयत का इशू है कि जो हुक्मरान है वो। लेकिन सर, जो 140 से मुतल्लिक आपने बात की, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, तो उन पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए, लोकल गवर्नमेंट 18 अमेंडमेंट के बाद तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का जो पूरा वो है वो तो असेंबली ने पास करना है, क्योंकि वो पंजाब में जो है वो पुराना वाला सिस्टम है विद वेरी फ्यू अमेंडमेंट। जो SLGO था, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जो मुशर्रफ साहब के दौर में आया था, तो वो सबसे पहले सिंध और बलूचिस्तान ने ख़त्म किया। KPK में और पंजाब में अभी भी वो ही सिस्टम है, मोर और लेस विद फ्यू अमेंडमेंट्स। तो लोग फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली इनको एडवाइस कर सकती है, मगर ये काम गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं असेंबली में वो उनके पास नॉर्थ सिंध, जो कि इंटीरियर सिंध कहा जाता है, वहाँ के बेसिस पे वो मेजॉरिटी लेके सिंध साउथ, जो कि सिंध अर्बन कहा जाता है, उस पर आके वो लोग हुक्मरानी करते हैं। इसका जो हल है वो ये है, अगर आप ऑनेस्ट हैं पाकिस्तान से, अगर आप ऑनेस्ट हैं कराची से, तो इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है कि आप कराची के लोगों को के सेंसस को ठीक कर दें, या कि वो जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हुआ है प्रोविंस में वो ठीक हो जाए और जो है वो कराची के लोग भी आ जाए असेंबली में बराबर बराबर, और फिर जो है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकेगी। ठीक है, तो आपके मुताबिक लोकल बॉडीज़ के सिस्टम को फ़ाल किया जाए और सेंसस में इस्लाहत लाई जाएँ। आपने GNN को अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।